प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। See, there is a triple jhatka for Indian foreign policy. There is a direct link between the inflammatory, incendiary and provocative remarks made by Field Marshal Asim Munir and the April 22nd Pahalgam terror attacks. And this very man is invited for a lunch by President Trump in the White House. This is a setback for Indian diplomacy. कांग्रेस पार्टी फेक न्यूज की फैक्ट्री है, झूठ की जननी है और उसके तमाम झूठों का जो मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत विरोधी झूठ थे, पाकिस्तान परस्ती वाले झूठ थे, उनका आज पर्दाफाश हो चुका है, वो ध्वस्त हो चुके हैं। नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई 35 मिनट की बातचीत की, जिस दरमियान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर ये दावा किया जा रहा है कि भारत ने तटस्थता के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये कम्युनिकेट किया कि आखिर क्यों हमें ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत पड़ी। आतंकवाद को लेकर अब भारत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हमेशा देखने को मिलेगा। अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसका जवाब देगा। भारत उसे प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि एक वॉर की तरह ही लेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस बातचीत के दरमियान इजराइल ईरान के बीच जो हालिया स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसे लेकर के भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की बातचीत हुई। दरअसल विक्रम मिस्री विदेश सचिव की तरफ से आज एक प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होने वाली बातचीत का पूरा ब्यौरा साझा किया गया। आपको बता दें, G7 समिट के दरमियान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलना था, लेकिन क्योंकि इजराइल ईरान युद्ध जैसे हालातों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने G7 समिट को कट शॉर्ट किया और जल्दी अमेरिका लौट गए। ऐसे में ये मुलाकात मुमकिन नहीं हो पाई। लेकिन आज ट्रंप के ही कहने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 35 मिनट तक बातचीत हुई। क्या कुछ विक्रम मिस्री ने कहा, पहले सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। तो चलिए, इस बातचीत में आपने ये तो सुना कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत क्या हुई, लेकिन इस दरमियान एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ और सीज फायर का भी जिक्र हुआ। विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत की तरफ से तटस्थता के साथ डोनाल्ड ट्रंप को ये कम्युनिकेट किया गया कि सीज फायर का फैसला कभी भी अमेरिका के प्रभाव में आकर नहीं लिया गया था। भारत ने कभी भी मध्यस्थता की बात नहीं कही थी और न ही अमेरिका की तरफ से इस पूरे मामले में मध्यस्थता की गई थी। क्या कुछ विक्रम मिस्री ने कहा, एक बार उसे भी सुन लेते हैं। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने
न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। अब विदेश सचिव की तरफ से जब इस तरह का बयान सामने आता है तो जाहिर है कि सियासत करने वाली पार्टियां भी खामोश नहीं रहने वाली थी। शिवसेना से लेकर के कांग्रेसी खेमे से इस पूरे मामले को लेकर के सवाल खड़ी किए जाने लगे। लोगों का कहना था कि इतने समय तक लगातार विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के कभी स्पष्टता के साथ न तो कुछ कहा और न ही संसद के विशेष सत्र का आह्वान करने की अपील के बावजूद उस पर रिस्पॉन्स दिया था। आज अचानक विक्रम मिस्री के हवाले से ये तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन बात तो तब बने जब अमेरिकी राष्ट्रपति, जो अब तक 17 मर्तबा इस बात को कह चुके हैं और दावा कर चुके हैं कि सीज़फायर में उनका बड़ा अहम रोल रहा है, यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कहते नजर आए। ऐसे मोदी के लोग बोल रहे हैं, ये ट्रंप ने ट्वीट करना चाहिए ना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी ये बात हो गई और मैं मेरे 17 बार जो मैंने कहा है कि मैंने मध्यस्थता की है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं। ये ट्रंप जी ने कहना चाहिए। ये मोदी जी अगर कहेंगे तो आप विश्वास कौन रखेगा? See, there is a triple jhatka for Indian foreign policy. There is a direct link between the inflammatory, incendiary and provocative remarks made by Field Marshal Asim Munir and the April 22nd Pahalgam terror attacks. And this very man is invited for a lunch by President Trump in the White House. This is a setback for Indian diplomacy. It's definitely a setback. The man who gave oxygen, masterminded, orchestrated the Pahalgam terror attack, is now being invited for lunch by President Trump. Second, Michael Kurilla, the chief of the US Central Command, calls Pakistan a phenomenal partner in counter-terrorism operations. The first time. Pakistan, phenomenal partner. It's a phenomenal perpetrator, not a phenomenal partner. And third, President Trump 14 times has claimed that he mediated between India and Pakistan, which meant that Operation Sindoor had to be, stopped, paused, as the Prime Minister says. And he used trade as an instrument. Now, for 37 days, the Prime Minister did not say anything. Now, today, we are told that he had a 35-minute call with President Trump. And there is a readout of what the Prime Minister is supposed to have said to Mr. Trump, President Trump. President Trump has also put out a statement from the White House. There is a difference between the two statements. Normally, these statements are different because they appeal to different audiences. So, my question is very simple. Prime Minister, there is a statement that the Prime Minister told the President Trump that America had no role, that we reject mediation, all that, this is what opposition parties, which is what the Indian National Congress has been demanding. But for 37 days, the Prime Minister has kept quiet. And today, we are being asked to believe that this is what he told President Trump. All I am saying is, President Trump's statement also talks about Europe, it talks about Middle East, let that be. He also talks of international trade, bilateral relations. He talks of defense procurement. All that is not there in the Prime Minister's readout. However, let's take the Prime Minister's readout as the base. Why can't the Prime Minister call an all-party meeting tomorrow or day after tomorrow? Take the opposition parties' leaders into confidence and say the same thing which has been put out today by the Foreign Secretary. Why is the Prime Minister getting others to speak on his behalf? I have no comments on what Foreign Secretary has said. But there are questions. The questions are asked by political parties, by people of our country. The questions are posed to Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. Why Prime Minister cannot open his mouth and tell the people what exactly happened? What was the role played by US, his own friend, Mr. Donald Trump? Why Prime Minister is not opening up his
mouth. Political parties, we have the right to demand there should be a special session of the parliament so that parliament should be taken into confidence, people should be taken into confidence. Prime Minister Modi and government have not agreed to convene the special session of the parliament, and Prime Minister has not convened even all-party meeting to explain what exactly happened, why Mr. Trump goes on claiming that he mediated between India and Pakistan for ceasefire. Now, it is said Prime Minister told Mr. Trump will agree, endorse what Mr. Vikram Misri has said. We do not know. That is why we are a democracy. What Mr. Trump and what he does in US, that's a different thing. It is for him. But India is a democracy, largest democracy in the world, representative democracy. And we have a parliament, and that parliament should not become redundant. And our parliament should discuss the issue. Why Prime Minister is not convening the parliament? Why Prime Minister is not telling the parliament what exactly happened? What was the role of Mr. Trump or his country, United States of America? हालांकि विपक्षी खेमे के इन सवालों का जवाब बीजेपी के खेमे से भी दिया जा रहा है। प्रतिक्रिया बीजेपी के खेमे से भी सामने आई हैं, आपको उन्हें भी सुनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी फेक न्यूज की फैक्ट्री है, झूठ की जननी है, और उसके तमाम झूठों का जो मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत विरोधी झूठ थे, पाकिस्तान परस्ती वाले झूठ थे, उनका आज पर्दाफाश हो चुका है, वो ध्वस्त हो चुके हैं। कांग्रेस लगातार कह रही थी कि ट्रंप ने मध्यस्थता की, ट्रंप ने सीजफायर करवाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप जी से कह दिया कि कोई मध्यस्थता, कोई इंटरवेंशन, कोई हस्तक्षेप किसी तीसरे देश ने नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया जब उसको मुंह तोड़ जवाब और कार्रवाई का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कह दिया, जो कांग्रेस कहती है ना कि हमने सरेंडर कर दिया, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और किस प्रकार से गोली का जवाब गोले से दिया गया और आगे भी गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। किस प्रकार से एक्ट ऑफ टेरर अब प्रॉक्सी वॉर नहीं, एक्ट ऑफ वॉर की तरह ही उसको ट्रीट किया जाएगा, और किस तरह आतंकी बेसिस और उसके बाद मिलिट्री बेसिस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए, ये भी साफ साफ कह दिया गया। और कांग्रेस कह रही थी कि ट्रंप साहब ने ट्रेड इस्तेमाल करते हुए दोनों देशों के बीच में सीजफायर करवाया। मोदी जी ने साफ कर दिया कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कहीं पर भी ट्रेड का कोई जिक्र नहीं हुआ। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी लगातार भारत की सेना के पराक्रम को, भारत की कूटनीतिक पराक्रम को नीचा करवाने के लिए, पाकिस्तान के नैरेटिव को मजबूत करने के लिए और भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए झूठ का इस्तेमाल कर रही थी। ये वही पार्टी है जो कह रही थी G7 में इनवाइट नहीं आया। ये वही पार्टी है जो ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो प्रूफ आने के बाद भी कह रही थी छुटपुट है, सरेंडर हो गया, फेलियर था, शो ऑफ था। ये वही पार्टी है जो उनके ही नेता शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी के कहने के बाद भी कह रहे थे कि ट्रंप ने मध्यस्थता करवाई, ट्रेड से मध्यस्थता करवाई और हमने सरेंडर कर दिया, सीजफायर कर दिया। कांग्रेस पार्टी आज INC नहीं बल्कि PNC, पाकिस्तानी नेशनल कांग्रेस की तरह बोल रही है, और राहुल गांधी LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की तरह बोलते हैं। आज कांग्रेस पार्टी को न केवल हमारी सेना से, न केवल हमारे सांसदों से जिनको उनकी तुलना आतंकियों से की, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए कि बार बार सेना का अपमान, पाकिस्तान का गुणगान, यही बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की पहचान। आज कांग्रेस के सारे झूठ उजागर हो चुके हैं और कैसे वो विदेश नीति पर भी राजनीति करती है, ये सामने आ चुका है। तो देखिए, एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद देश में ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर और पाकिस्तान को लेकर भारत का जो स्टैंड है उस पर सियासत शुरू हो गई है। खास करके डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक कई मर्तबा ये दावा कर चुके हैं कि सीजफायर उनके कहने से हुआ, कई मंचों के प्लेटफॉर्म पर जाकर वो ये बात कर चुके हैं। आज
उनसे बातचीत के बाद विक्रम मिस्री ने जरूर इस बात का जिक्र किया है, लेकिन विपक्षी खेमा यही कह रहा है कि यही बात अगर डोनाल्ड ट्रंप आप कह दें कि इससे पहले जो 17 मर्तबा उन्होंने दावे किए थे उनमें सच्चाई नहीं थी, बल्कि जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से कहा जा रहा है वही सही है। इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? सियासत पुरजोर तरीके से हो रही है, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।